जय मां, हरिओम। शुरुआत करते हैं 3 बार ओम सहना भवतु से। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो हम देख रहे हैं भगवद गीता का सार, चैप्टर 18, 18वां चैप्टर, जिसमें प्रश्न के माध्यम से शुरुआत होती है। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि मुझे त्याग और संन्यास, वो दोनों में क्या भेद है, वो मुझे जानना है बहुत अच्छे से। और जवाब के रूप में भगवान एक तरह से पूरी भगवद गीता का सार कहते हैं, अलग रूप से, लेकिन पूरी भगवद गीता का जितने भी टीचिंग उपदेश भगवान ने दिया है वो सब आ जाता है संक्षेपतः, क्योंकि विस्तार तो अर्लियर हो गया है। चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 17 तक वो विस्तार है, ठीक है। यहाँ तो उपसंहार होगा, संक्षेपतः भगवान इसकी बात करते हैं। तो त्याग और संन्यास, ये विषय के बारे में जो जानना है अर्जुन जी को, उसके जवाब में भगवान कहते हैं कि कर्म अवश्यम भावित, कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म हम छोड़ नहीं सकते। किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? तो विहित कर्म, या फिर हमारी जो ड्यूटीज है स्वयं के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो ड्यूटीज है उसको निभानी ही चाहिए। एक ये है। फिर दूसरा, उससे ऊपर का एक क्रम आता है कि ये तो हम करते हैं, चलो एक व्यवहारिक भूमिका पर लोग करते हैं, अच्छी ही बात है, बहुत अच्छी बात है राजा। लेकिन दूसरी एक बात कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ रूपी कर्म, दान रूपी कर्म और
तप रूपी कर्म भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये मेरा मत है कि कोई भी व्यक्ति को यज्ञ, दान और तप नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, यज्ञ से हमने लिया था पूरी हमारी जो भी साधना है, धार्मिक विधियां हैं, सब आगे अलग अलग प्रकार की साधनाएं। तप से हम देखते हैं कि शरीर, इंद्रिय और मन, अवश्य रूप से इंद्रिय और मन, उस पर हमारा संयम, जो वर्तमान संयम है उससे भी हम संयम उसका बढ़ाएं। उस प्रकार की जो भी क्रिया है वो तप कहलाती है। ठीक है, तप की साधन, तप की क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम आज जो तप करते हैं 500 साल पहले अलग प्रकार का तप हो सकता है, प्रचलित तप वो अलग हो सकता है, और 200 साल के बाद भी कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मूल में क्या प्रयोजन होता है, क्या प्रयोजन सिद्ध करना होता है, गोल क्या है? गोल यही होता है कि हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रिय और हमारे मन पर हमारा ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा संयम, और वो भी समझदारी के साथ, यही होगा। तो ये हो गया तप। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान ने साथ में दान भी जोड़ा है। दान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधना है, इंपॉर्टेंट साधना है। हमें लगता है कि दान में क्या चीज है, ऐसा कुछ हम साधना करें, हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, या फिर हमारे गुरु ने जो कहा है, महापुरुष ने कहा है, उसको फॉलो करें। लेकिन दान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, वो देखना जानना थोड़ा जरूरी है, उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए, ये यज्ञ, दान, तप कोई भी साधना होती है वो हमारी चित्त शुद्धि के लिए होती है। तो दान किस प्रकार की शुद्धि करता है? तब से हमने देखा कि इंद्रिय और मन जो है उस पर कंट्रोल आता है। तो दान से क्या होता है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है? दान से हमें पता है कि सामने वाले को लाभ मिलता है, लेकिन दान देना वो साधक की, भक्त की जरूरत है, वो मेरी नीड है, वो पता चलना आवश्यक है। वरना क्या हो सकता है कि हम दान तो देते हैं, हेल्प तो करते हैं, शेयर तो करते हैं, उसमें भी अहम आ जाता है, आ सकता है कि देखो मैंने इतना सारा अच्छा काम किया, आप थोड़ा तो करो मेरे लिए। फिर सामने वो रिटर्न वाला व्यवहार का मामला आ जाता है। ठीक है, तो दान भी मेरे ही लाभ, आध्यात्मिक विकास के लिए, चित्त शुद्धि के लिए है, वो जानना आवश्यक है। कैसे? तो देखिए, नेचुरली मनुष्य मात्र में एक चीज रही है, वो है स्वार्थ। ठीक है, स्वयं का लाभ। और स्वयं का लाभ कैसे होना चाहिए? महत्तम होना चाहिए। आज मुझे जितना मिला है, कल उससे ज्यादा, उत्तर ज्यादा से ज्यादा लाभ मुझे मिलना चाहिए। उसको ही कहते हैं स्वार्थ। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है, यही बात का जो मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, उसका ही एक दूसरा नाम हमारे शास्त्रों में लिया गया है, वो है लोभ। लोभ। ठीक है, तो ये लोभ मनुष्य के अंदर, हम सब के अंदर पड़ा है, सब के अंदर है। और जो ये लोभ ही हमारे अंदर स्वार्थ युक्त कामनाएं पैदा करता है। ठीक है, और अगर प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ है तो वो कामना हमें सही लगेगी, उचित लगेगी कि ठीक ही तो है, अन्य सब भी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं से ढूंढ कर लाएंगे, कोई महात्मा ने भी ऐसा इच्छा की है, क्योंकि हमारी बुद्धि एक्सपर्ट है और सब करने में। जब बुद्धि वकील बन जाती है तो फिर ढूंढ लाती है कहीं ना कहीं से, है ना। तो
लोभ हमारे अंदर जो पड़ा है वहीं से कामनाएं आती है, और वो कामना स्वार्थ बढ़ाने वाली ही होती है, जो हमारा रजस और तमस बढ़ाती है, जो हमारी एक लौकिक या फिर कहे आसुरी वासनाओं को बढ़ाती है। पक्की बात, ठीक है। वो लोभ का काउंटर दान है, ठीक है। तो मेरे अंदर रहा हुआ लोभ, उसको मुझे कम करना है, दूर करना है, तो मुझे दान देना चाहिए, क्योंकि दान लोभ से या लोभ युक्त प्रवृत्ति से उल्टी प्रक्रिया है। ये बात है। और दान से ही हमारा जो लोभ है वो चेक में रहता है, ठीक है, वो बढ़ता नहीं है। हमारी जो विवेक है उसको भी एक विवेक अनुसार जीवन जीने में हमें सुविधा मिलती है, ठीक है। तो एक सादी सी सामान्य सी लगने वाली क्रिया दान हकीकत में हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही गुणकारी है। इसीलिए यहाँ पर दान को एक, जैसे काफी अलग अलग साधना है, उसमें दान को भी किया भगवान ने, यज्ञ, दान और तप। तो ये कर्म व्यक्ति को नहीं छोड़ने चाहिए, और कब कब करने हैं, हर रोज करने हैं, ठीक है। तो ये एक स्पष्टता भगवान करते हैं। तो दान से हमारा जो लोभ है, ठीक है, वो कम होता है। देखिए, इसलिए कभी कभार ऐसा होता है जब दान देना होता है ना, तो हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं, है ना, थोड़े बैकफुट पर आ जाते हैं, जरूरत है क्या। जब लाभ लेना होता तो नर्वस नहीं होते, चलो वो क्या आते हैं, कहाँ पर ज्यादा लाभ है वहां चले जाते हैं। ये हकीकत है, क्या करें, अंदर की बात है, आप देखो अंदर अंदर। और जो दान देता है उसका ही हृदय बड़ा है ना, दान वीर कहते हैं उसको, ठीक है। सब लोभ वीर तो है ही, तो दान भी इम्पोर्टेंट है। तो यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम, और साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि ये पावनानि मनीषिणाम, हमारे जो शुद्धि, चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन और विक्षेप से मुक्ति, हमें ये सब हमारी दैनिक जीवन की निष्ठा पूर्वक की साधनाएं देती है, ठीक है। और देखिए, जैसे भगवत गीता ने कहा, माँ भी कहते हैं, हर कोई महापुरुष ये बात कहते हैं, ठीक है। तो जहां हमारी श्रद्धा बुद्धि हो या जहां जहां हो, वहां से ये बोध हम ग्रहण करके सिंसियरली उसको फॉलो करें, ठीक है, तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होगा, ठीक है। और भगवान कहते हैं निश्चितम, ये मेरा स्पष्ट मत है, ठीक है। तो ये कहकर भगवान अभी आगे की बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन क्या था कि त्याग और संन्यास में मुझे एक अंतर जानना है, और भगवान को अपने तरीके से अपना ही उपदेश देना है, ठीक है। और तो भगवान आगे बात करते हैं। छठे श्लोक में हमने एक चैंटिंग तो कर दिया है, उसमें एक विशेष बात भगवान करते हैं, और ये विशेष बात है कि कर्म कैसे करने चाहिए, इवन यज्ञ, दान, तप भी, कोई भी हमारे जो नियत कर्म है वो कैसे करने चाहिए, उसको यहाँ पर भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दो चीज हमें ध्यान में रखनी है कर्म करते वक्त। कौन सा कर्म? नेचुरली हमारी जो ड्यूटीज है, लौकिक व्यवहारिक ड्यूटीज है वो भी, और हमारी जो भी यज्ञ, दान, तप रूपी जो कर्म है उसमें भी, सब में, ओके। हमें दो चीजें साथ साथ में ऐड ऑन करनी आवश्यक है।
उसकी सावधानी रखनी आवश्यक है। कौन सी है? पहला वाला है संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा। देखो, ये लौकिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाएं दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है। हमारी साधना में भी संग नहीं होना चाहिए। संग माने अटैचमेंट, आसक्ति। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म भेद रेखा है। हम वहां पर हमारा एक प्रेम हो, लगन हो, लगाव हो और आसक्ति हो। ठीक है, आसक्ति और प्रेम में, आसक्ति और ड्यूटी में सूक्ष्म भेद रेखा है, तो उसको पहचानना और आसक्ति से दूर रहना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये पहचानना और उससे दूर रहना। धार्मिक क्रिया में भी, साधना में भी, क्योंकि साधना साध्य के लिए है। ठीक है, जो साध्य माने के ध्येय प्राप्त करना है, उसके साधन के रूप में साधना है। और ये साधना हमारे जीवन में जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक परिवर्तन आता है, वैसे वैसे उसमें चेंजेस, परिवर्तन उसमें भी आते हैं, आने ही चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो हर हमेशा 5वीं कक्षा में नहीं होता है, उसमें से 6ठी में जाता है, 7वीं में जाता है। अगर वो ऐसा कहे कि मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है और वो जो मेरे क्लास के टीचर तो बहुत पसंद है, ये क्लास ही मुझे चाहिए पूरी जिंदगी, मैं क्लास ना बदलूं, ओके, मैं ये टीचर को ना छोड़ूं, हाँ, तो चलेगा क्या? नहीं, है ना? तो जैसे वहां पर चेंजेस है, शिफ्टिंग है, एक स्कूल में से दूसरी स्कूल में या फिर कॉलेज में एक्सेट्रा आगे जाना, वो एकदम सहज रूप से स्वीकार्य है। वैसे ही साधना में भी, जीवन पद्धति जो हमारी है, उसमें भी परिवर्तन स्वीकृत होने चाहिए। कब चेंज करने हैं? जब वो साधन का प्रयोजन समाप्त हो गया, तब फिर उससे आगे का नेक्स्ट लेवल का साधन। ठीक है, वो कौन कर सकेगा चेंजेस? संगम त्यक्त्वा, जिसने संग, आसक्ति को अंदर से पहचाना है और छोड़ा है। उसको अंदर पड़ी है, हम ऐसे ही रखें, पहले तो नहीं मिलती है तो ढूंढना है। ठीक है, देखो, एक महात्मा जी बहुत बढ़िया कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं कि ये यज्ञ, दान, तप वगैरह में प्रवेश ही नहीं करते, उसके ये सब नहीं, मैं तो चिदानंद रूपा, या फिर इस सब की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक एकदम तमस में होते हैं, दोनों तमस में होते हैं, प्रकार ही अलग होता है। ठीक है, कोई कहता है कि बस खाओ पियो मजे करो, हाँ, ये अध्यात्म वगैरह की जरूरत नहीं है, ये सब क्या चीज कर लगा रखी है। देखो, आप सबको भी मिले हुए ऐसे लोग, ये क्या 7-7 दिन तक वहां चल, क्या है वहां संयम सप्ताह में, क्या है ना? दिखाओ। तो हमें मौज रहना पड़ता है कभी कभार, तो ऐसे है। ठीक है, और कोई पसंद करता है, ठीक है, लेकिन प्रयास नहीं करता, तो उसको वो पसंदगी वाले गीत होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर गीत पसंद कर लेता है कि चिदानंद रूप शिवो हम शिव, वो ये ठीक है, मुझे तो सिर्फ मांडुक्य पसंद है और कुछ नहीं, ऐसा। और दूसरा एक ग्रुप है कि जो यज्ञ, दान, तप माने कि हमारी जो दैनिक साधनाएं हैं, हमारी पूजा पद्धति है, हमारे जप है, ठीक है, वो स्वीकार करता है, उसकी वहां पर रुचि भी होती है,
लेकिन उसमें वो परिवर्तन नहीं कर पाता। अगर कहते हैं कि अभी आप अभ्यास को, भगवद गीता को या कोई भी नई जो एक साधना पद्धति है तो उसको आप लो, तो कहते हैं कि स्वामी जी मैं पिछले 20 साल से ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। क्यों? मेरे गुरु ने दिया है या फिर मुझे लगा है कि मुझे करना ही चाहिए। अभी बैठ गया अंदर बैठ गया है, तभी उसको क्या कहेंगे हम? ठीक, उसने जो लाभ देना था वो दिया है, परिणाम स्वरूप आगे की साधना पद्धति अपनानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चलो जप भी करता है तो वहां से अनुष्ठान में आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो वो परिवर्तन के लिए व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो, वो आवश्यक है। अगर नहीं कर पाता तो समझे कि वहां पर संगम, आसक्ति लग गई। ठीक है, कोई जगह से आसक्ति लग गई। ठीक है, कोई क्रिया से आसक्ति लग गई। सुबह सुबह उठकर अगर ये चीज नहीं होती है, ये क्रिया, तो नहीं चलता है काम, पूरा दिन बेकार जाता है। एक तरीके से अच्छा है कि हम साधनारत हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते, जरी जा सकते। तो यज्ञ दान तप रूपी कर्म शुभ क्रिया में भी हम फंसे हुए होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये भी नहीं। संगम त्यक्त्वा, तीसरे प्रकार के लोग हैं जहां पर विवेक, बुद्धि या फिर ऐसा कि जागृत श्रद्धा है, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम प्रवेश भी करते हैं, जो भी यज्ञ दान तप हमारी साधना, सेवा, प्रार्थना, उससे पर्याप्त लाभ लेना है वो भी ले लेते हैं, और फिर आगे की साधना के लिए ओपन भी रहते हैं। फिर उसमें जो भी परिवर्तन एक आगे के स्तर का तप के रूप में हो, साधना के रूप में हो, इवन दान कुछ छोड़ने के रूप में भी हो, उसके लिए तत्पर रेडी रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों, इस प्रकार के ग्रुप, इस प्रकार के साधक भगवान कहते हैं कि ये हायर है, बेटर है। ठीक है, देखो सेवा में भी हो जाते हैं आसक्ति, मुझे तो यही काम पसंद है, मैं तो यही करूं। ठीक है, अगर ये काम मुझे नहीं मिला तो आई एम आउट। लोग ऐसा हो जाता है। कि किस प्रकार के लोगों की बात है? साधक, भक्त, सेवक। तो ये सूक्ष्म में आसक्ति है। प्रैक्टिकली हम जो भी देखें, कुछ जहाँ पर नीड है हम समझकर अगर उसको फॉलो करें, कहीं पर इंसिस्ट करना होता है, वो ठीक है। लेकिन हमें अंदर से अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान में देखें तो पता चले कि हाँ, आसक्ति अंदर बैठी होती है। तो एक ये छोड़ना है। फिर दूसरी भी एक बात कहते हैं कि हर कोई कर्म लौकिक हो और मुख्य रूप से यज्ञ दान तप धार्मिक क्रिया हो, फल छोड़ना। फल माने फलेच्छा, फलेच्छा भी उसको छोड़ना। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये थोड़ा कठिन और लगता है, कैसे फल छोड़ना? अगर हम कोई पर्टिकुलर फल को ध्यान में रखकर सोचेंगे नहीं तो प्रॉपरली क्रिया भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप सब यहाँ पर मां आनंदमयी आश्रम में आए हैं, तो घर से वो सोच कर निकले थे कहाँ कैसे जाना है, तभी तो यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक पर्टिकुलर फल देती है, उसकी बात नहीं करते यहाँ पर। तो किसकी बात करते हैं? उससे मुझे क्या मिलेगा,
इस प्रकार के फल की बात, व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कैलकुलेशन न हो। देखो ये भी हार्ड है, जैसे आसक्ति को छोड़ना, ये भी ढूंढना भी हार्ड है और उसको छोड़ना भी हार्ड है। वैसे ये प्रकार से फल की आसक्ति, फल से हमें जो लगाव हो जाता है, उसको भी छोड़ना बहुत ही हार्ड है। उससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक और चिंतन का एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, मुझे क्या मिलेगा उसमें। ये यज्ञ दान तप है या हमारी साधना है, हमारी सेवा है, उससे जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, हम कहें है ना, शुभ कर्म शुभ फल पुण्य। ये पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, दोनों मुझे ही मिलते हैं। मुझे क्या मिलेगा उसका ही आंसर है। एक है लौकिक पुण्य, लौकिक पुण्य फल, जहां पर इस मटेरियल प्लेन पर व्यवहारिक जगत में मुझे लाभ मिलता है, धन का लाभ हो या फिर यश का लाभ हो या फिर कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाए या फिर पद का लाभ हो, ये लाभ है। ठीक है, कोई तप करता है ना, तो उसको ये लाभ मिलता भी हम देखेंगे, देखते हैं। मुझे क्या मिला है, तो एक लौकिक फल, और दूसरा फल, दूसरा प्रकार का फल या दूसरा प्रकार का पुण्य, वो है आध्यात्मिक पुण्य। आध्यात्मिक पुण्य माने क्या, कि मेरी चित्त शुद्धि बढ़ी, मेरे अंदर अमानित्व का गुण बढ़ा। ठीक है, अभयम सत्व संशुद्धि का मेरा जो गुण है, सदगुण है, उसकी वृद्धि हुई, या फिर वो मेरी चाह है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाहते हैं, फलम त्यक्त्वा, फलासक्ति त्यक्त्वा माने जो लौकिक फल है उसकी अपेक्षा छोड़कर जो आध्यात्मिक फल है उसको अवश्य हम इच्छा करें उसकी, है ना। वो तो हमने देखा है कि भक्त या फिर महात्मा भी भगवान से मांगते हैं, मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो, है कि नहीं। ठीक है ना, मुझे सर्वगुण संपन्न बनाओ, तो ये मांग बेस्ट है। तो हम जो क्रिया करते हैं, हम जो साधना करते हैं, उसका फल लौकिक प्रकार का न हो, उसके मांग लौकिक प्रकार की हमारी न हो, वो देखने की सावधानी, जिम्मेदारी हमारी। यहाँ पर ये कहते हैं, तो फलम त्यक्त्वा माने लौकिक फल, जो प्रारब्ध वशात या फिर भगवान की कृपा से जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो मिला है तो फिर उसका एक न्यूट्रली स्वीकार किया, ओके है, या फिर जो भी किया हमने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हमारी मांग वो ना हो। तो ये बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, योगानुयोग से मिल गया कुछ, वो अलग बात है। तो कर्तव्यानि, जो कर्तव्य कर्म है हमारे, हमारी ड्यूटीज है, लौकिक भी और इस प्रकार से धार्मिक भी, संग और लौकिक फल की अपेक्षा रहित करनी चाहिए। ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। देखो इस प्रकार से अगर हम हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो हमारी जो ड्यूटीज है ना, हमारे जो दैनिक कर्म होते हैं हमारे गृह क्षेत्र में या जहीं पर, वो हमारी शुद्धि का, आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन सकते हैं, वो हमारे साधन बन सकते हैं, बनते हैं अवश्य। लेकिन इस प्रकार का हमारा चेंज ऑफ एटीट्यूड है ना, वो हमें करना है, वही कर्म योग हो गया। ठीक है, तो भगवान एक तरह से यहाँ पर कर्म योग को ही
फिर से बता रहे हैं। ठीक है। और आगे के जो श्लोक है उसमें भगवान अभी जो त्याग, संन्यास और त्याग दोनों को तो भगवान ने लगभग एक ही कर दिया है, अभी उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो श्लोक नंबर 7 देखते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अभी अर्जुन ने पूछा कि मुझे संन्यास के बारे में और बताओ, तो भगवान कहते हैं ये संन्यास कहो या त्याग कहो, ये संन्यास है ना, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा और कंफ्यूजन ऐड कर दिया। ठीक है कि आप जो बोल रहे हो 3 प्रकार के होते हैं। कि 3 प्रकार के माने कौन से प्रकार के? तो 3 कैटेगरी कौन सी है? तो क्या? सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। हर कोई छोड़ता है, हर कोई त्यागी है। हर कोई क्लेम कर सकता है मैं त्यागी हूँ, यस, लेकिन वो त्याग 3 प्रकार के हैं। इनमें से कौन सा प्रकार है चेक करो। ठीक है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। और भगवान यहाँ पर जो एक उपदेश में आगे बढ़ते हैं उसमें शुरुआत तामसिक त्याग से करते हैं, फिर राजसिक और अंत में सात्विक त्याग। इस प्रकार से बताते हैं कि जिससे जो बड़ा ग्रुप है ना वो आ जाए, उसमें कवर हो जाए, तामसिक और राजसिक। और फिर लास्ट में जो छोटा वाला कोई ग्रुप होता है, जैसा हमारा छोटा ग्रुप है ना, सात्विक त्याग। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? तामसः परिकीर्तितः। ठीक है, तामसिक त्याग क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, छोड़ना तो हर कोई छोड़ते हैं, लेकिन क्या है? कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। पहली बात है कि जो कौन से कर्म के संन्यास? नियत कर्म से, या फिर यज्ञ दान तप कर्मण संन्यास। ऐसे पूरा कनेक्ट करना है अर्लियर श्लोक के साथ। नियत कर्म माने हमारी ड्यूटी जो लौकिक हो गई, और दूसरा धार्मिक कर्म यज्ञ दान तप, उसका त्याग, उसको छोड़ना। लोग कहते हैं कि मैं उसको ही छोड़ देता हूं। ठीक है, तो उससे कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ऐसी बात यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं। हमारी ड्यूटीज हो या हमारा धार्मिक क्रिया, जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे फिजिकल बॉडी है तो उसके भी हमें युक्त आहार, युक्त विहार चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पता भी नहीं है और हम कुछ करते भी नहीं है। ठीक है, हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और पता भी नहीं है, उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, तो उसने जो भी नियत कर्म है उसको छोड़ा है व्यक्ति ने, उसका लाभ क्या मिलेगा? 0, कुछ नहीं लाभ मिलेगा। सेम वे स्वयं के मन को स्थिर रखने के लिए, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए अलग अलग जीवन पद्धति में, भावनाओं में, क्रियाओं में परिवर्तन आवश्यक है, वो भी पता नहीं है। सादी भाषा में कहे गीता में क्या उपदेश है वो पता नहीं है। ठीक है, गीता क्या कहना चाहती है नहीं पता। ठीक है, और परिणाम स्वरूप इस प्रकार की उच्च लाइफस्टाइल या फिर जीवन पद्धति को उसने छोड़ा है।
त्यागी तो है वो भी, ठीक है, वो भी त्यागी कहलाएगा। उसने छोड़ा है ना, कुछ तो छोड़ा है, उसने बेस्ट चीज छोड़ी है ना? तो एक साधु बोलते थे ना ऐसे कि कोई जैसे कोई कहीं पर गए थे गांव वगैरह में, तो कोई लोग बोलते हैं कि साधु को बोलते हैं कि आपने ये सब कैसे छोड़ दिया, घर का और एक अच्छा सा फैमिली हो, छोटा मोटा जो भी काम धंधा हो ना, अच्छा सुख है, सुखी जीवन, क्यों छोड़ दिया आपने? आप बहुत त्यागी है, आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया। तो साधु भी कम नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भैया अनंत ब्रह्म का अनंत सुख है, अनंत दिव्य से दिव्यतम सुख है, उसको छोड़कर आपने ये पकड़ा है, आप बड़े त्यागी हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाले त्याग की बात कर, ठीक है, आप बड़े त्यागी। तो नियतस्य कर्मणः संन्यासः, उसका परिणाम न उपपद्यते, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो एरोगेंस से भी कुछ बोल दे कि मैं सब में नहीं मानता। देखिए आप ऐसे लोग मिलते हैं, कभी कभार घर में भी होते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, है ना? तो कभी कभार हमारा ही मन में एक कोना ऐसा होता है जहाँ पर ऐसा नॉन बिलीवर बैठा होता है ना? तो वहां पर जागृति ही नहीं है, पता ही नहीं है, तमस, ठीक है, ये तमस है, समझ का, बुद्धि का तमस है, जो भावनाओं में और क्रियाओं में भी फिर आ जाता है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि तो सार्वधर्म विद्धि, वहां पर जो पड़ा होता है उसका ही रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में होता है, हमारे कर्मों में होता है, भावनाओं में होता है। गड़बड़े देखो, इसीलिए हमारे महात्मा कहते हैं कि सत्संग इज अ मस्ट, नित्य सत्संग होना चाहिए, तब ये चलता रहता है, ठीक है। ऐसा जैसे अभी तो ठंड का मौसम है, जैसे गर्मी होती है तो नित्य पंखा चलना चाहिए या एसी चलो, जैसे बंद हुआ तुरंत गर्मी चलो, ये सत्संग से अभाव में ऐसा भी हो जाता है ना? तो यहाँ पर बात करते हैं जो तामसिक प्रकार का त्याग है, तामसिक व्यक्ति का त्याग है ना, क्या कहते हैं, मोहात तस्य परित्याग, मोह से, अज्ञान से, डिल्यूजन, और उसके ऊपर थोड़ा एरोगेंस डाल देते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, इसका प्रूफ दिखाओ, कुछ न कुछ इस प्रकार से कुछ लॉजिक रख देते हैं, लेकिन उसके पीछे जागृति का अभाव या फिर कहें मोह होता है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप वो सबसे बड़े त्यागी बन जाते हैं। वो स्वयं की मुक्ति का त्याग कर दिया, स्वयं के उच्चतम सुख का जो मार्ग है उसका त्याग कर दिया, तो तमोगुण, तो मोह के कारण वो त्याग करते हैं। तो इस प्रकार के त्याग का कोई लाभ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पहले प्रकार का त्याग। फिर दूसरे प्रकार का त्याग है, इसमें कितना परसेंटेज डिलीट हो गया इस तरह पे? स्वामी जी अच्छा क्या, कितना परसेंटेज जो लोग हैं वो डिलीट हो गए उसमें? आप ही बोलो है ना, समझे? 50+% तो रख देते हैं, 50 आप 50+ वो तो है ही, वो गए, ठीक है। अब बाकी के देखते हैं अभी कितने निकलते हैं दूसरे वाले में से। वो दूसरा है, ठीक है, वो है नेचुरली पहले तामसिक त्याग, अभी राजसिक त्याग आता है। 8 श्लोक नंबर, दुःखमित्येव यत्कर्म
काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। अभी दूसरे प्रकार के लोग, दूसरी कैटेगरी के लोग, और इस प्रकार के व्यक्ति या ग्रुप की क्या विशेषता है? तो विशेषता ये है कि यहाँ पर अज्ञान नहीं है। मोह अज्ञान के ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार का उच्च जीवन होता भी है। जो मैं करता हूँ या करती हूँ वो वापस मुझ पर ही आएगा वापस। ठीक है, पूरा जगत जो है एक ईगो है, कहता है ना, जो हम जगत में करते हैं वो हमारे वापस आता है। जो कर्म करते हैं वही फल के रूप में वापस आता है। फिर ये बात है। जीवन किस प्रकार से ज्यादा सुख और संतोष युक्त जिया जाए उसकी समझ, धर्म की उपयोगिता व्यक्ति के जीवन में उसकी समझ, क्यों तप करना चाहिए, तप के अभाव में हम हमारे ही इंद्रियों के विषय के गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, और गुलामी कभी सुख नहीं देती है। सोने के पिंजरे में अगर पंछी को रखा है तो वो सबसे ज्यादा सुखी नहीं रहता है। ठीक है, चाहे जितने भी उसको खुराक वहां पर दिए जाए 24 घंटे के, नहीं, ये सब उसको जानकारी अच्छे से है। अब ये दूसरा ग्रुप आ गया धर्म के एरिया में। इवन ना हमारी ड्यूटीज है, हमारे शरीर के प्रति हमारी जो ड्यूटी है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके से लाभ है। पर्टिकुलर फूड जो है कम होना चाहिए, ऑयली फूड कम है ना, फिर शुगर कम। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा है ना, वो दूसरे भैया को हुआ वो भी पता है, उन्होंने खा किया तो ऐसे बाईपास हुआ, तो सब कनेक्शन भी पता है। वंडरफुल। योगासन कितने उपयोगी है। ठीक है, योगासन के साथ मेडिटेशन ऐड किया जाए तो और लाभ होता है। अलग अलग आसन के नाम कैसे किए जाए, उसके क्या गुण है ना। हलासन कर रहे हैं तो ये होता है, चक्रासन से वो होता है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। सब डिटेल में पता है, बहुत अच्छे से पता है, डिटेल में पता है। ओवर द टाइम वो नॉलेज अच्छा सा वो गैदर करते हैं, है ना। चर्चा करें तो हमें 1 घंटे में उपदेश भी दे सकते हैं अच्छा से, है ना, इतना बढ़िया। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो स्वयं नहीं करते। सिर्फ एक, दैट्स ऑल, नथिंग मच, ज्यादा नहीं उससे। वो स्वयं नहीं करते हैं, बस इतना बढ़िया पता है। और वो इतना ऐसा नहीं, अपने वर्तमान ज्ञान से वो संतुष्ट भी नहीं रहते हैं, ज्यादा लेते भी। कौन सी बुक लाओ या वीडियो देखो, पॉडकास्ट देखो, सब करते हैं। अच्छी बात है ना, अवेयरनेस आती है तो ये अवेयरनेस वाले बंदे होते हैं। ठीक है, वो इग्नोरेंस वाले नहीं, अवेयरनेस वाले। ठीक है, तो लेकिन वो करते क्या है, बस अवेयरनेस ही बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, अभी तो आपको रिलेट होता होगा कि एक वीडियो खत्म हुआ YouTube का, दूसरा चलाया, फिर तीसरा चलाया, है ना, फिर आज का कोटा हो गया, फिर कल बात, है ना, या फिर ऐसा मुख में हो गया। और लॉजिकली वहां पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, अन्य भी नहीं कह सकता, हमारा स्वयं का भी लॉजिक है, ठीक तो है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ना, है ना, कितनी अच्छी किताब है। या वीडियो मेरा अच्छा वाला वीडियो देख रहा हूँ, मूवी कहाँ देख रहा हूँ, मैं सीरियल कहाँ देख रही हूँ, ऐसे बस। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, क्या करते नहीं, बस जब करना होता है तब पता नहीं क्या हो जाता है अंदर।
तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं क्या होता है उसके अंदर। हमें लगता है, अब चलो हमें कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, भगवान स्पष्ट है, अंतर्यामी परमात्मा है, कहते हैं क्यों नहीं करते हैं? सब अवेयरनेस है, सब पता है, क्यों नहीं करते हैं? एक रीजन, काय क्लेश भयात्, कष्ट नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे हैं बाबा, सबको पता है, लेकिन कष्ट नहीं चाहिए, उठा नहीं जाता है। हम अच्छे क्या प्यारी भाषा में बोलते हैं, उठा नहीं जाता है। क्या करें स्वामी जी? काय क्लेश भयात्, है ना? हमारा पूरा केंद्र बिंदु बॉडी पर होता है, शरीर, देहात्म बुद्धि। यहाँ पर अभी मैं एक चलो मैं फिनिश करता हूँ विचार। पूरा शरीर पर हमारा एक केंद्र बिंदु होता है, समझना था वो समझ लिया, लेकिन जैसे कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया, तप वगैरह करना है और परिणाम स्वरूप ऐसा लगता भी है कि शरीर को कष्ट होगा, शरीर माने मुझको कष्ट होगा, तो तुरंत ही बैक सीट पर चले जाते, बैक फुट। कोई और अल्टरनेट है क्या? और अल्टरनेट है भी, दूसरी किताब पढ़ो, है ना? ठीक है, दूसरा एक वीडियो देख लो, अल्टरनेट है। हमने ढूंढ लिया, ऐसा इन्वेंट कर लिया और फिर वहां चले जाते। अंदर प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने कहा था, दान देते वक्त हम नर्वस हो जाते हैं। क्यों? वो लोभ जो है वो हमें लगता है कि छोड़ना है, सामने वाला डिजर्व नहीं करता है। यहाँ पर काफी है उनके पास, सरकार भी दे रही है, जरूरत नहीं। अरे मेरी जरूरत है, वो नहीं, आप हमारी जरूरत है। देखो ऐसे कवरिंग आ जाता है, बहुत ही गड़बड़। काय क्लेश भयात्। और भगवान जो है, हमारे ऋषियां हैं, उनको पता था एग्जैक्टली कि ये लिमिटेशन का है या ये हमारी मजबूरी है कि देह को कष्ट हुआ तो हम तुरंत बैकफुट पर जाते हैं। इसलिए उपवास कम और भंडारे ज्यादा होते हैं, ठीक है, 56 भोग। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जीवन पद्धति इस प्रकार से रखी कि जहां पर तप हो, जहां पर दान हो, जहां पर धार्मिक कुछ क्रिया हो, ठीक है। और देखो माँ ने भी संयम सप्ताह का इस प्रकार से डिजाइन किया कि जहां पर हम ये सब जो करते हैं उससे अधिक मात्रा में करें, या फिर कोई लोगों के लिए स्टार्ट हो जाए नहीं करते तो ये ऋषियों को पता कि वीकनेस है मनुष्य की, ठीक है। तो काय क्लेश भयात् त्यजेत्, इसलिए लोग उसको उससे दूर रहते हैं, लेकिन पेन नहीं चाहिए। उपदेश देंगे नो पेन नो गेन, लेकिन स्वयं पेन नहीं लेंगे, है ना? तो क्योंकि दुखम, जो दुख है, हाँ, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। अभी स्वामी जी आप बोले तो कितने लोग चले गए इसमें, है ना? जो नहीं करते हैं, बस वो इसको ही बोलते हैं आर्मचेयर फिलोसॉफी वाले लोग। आर्मचेयर फिलोसॉफी, बस बैठे बैठे थोड़ा बोल लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, और फिर हो गया काम। आर्मचेयर फिलोसॉफी, ठीक है। दूसरा अलग अलग शब्द है, इंटेलेक्चुअल अगर है तो इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम। मन में ही हम योगासन, प्राणायाम, जॉगिंग सब कर लेते हैं, फिजिकल लेवल पर या फिर धार्मिक लेवल पर भी कुछ हुई चिंतन करना हो, सब ऐसे। तो ये बड़ी गड़बड़ है ना। तो इस प्रकार से, इस बैकग्राउंड के साथ, ऐसी भावना के साथ अगर हाँ छोड़ा है, कर्म छोड़ा है,
तो उस प्रकार का जो त्याग, वो भी त्यागी है। ठीक है, जानने के बाद त्याग किया है, जानते जानते त्याग किया है, तो भगवान कहते हैं कि वो राजस त्याग है। ठीक है, शरीर के साथ बहुत ही अटैचमेंट है। देखो, शरीर के साथ अटैचमेंट माने हमारी आदत है इस प्रकार से। आई जस्ट गिव वन एग्जांपल। कोई आश्रम, यहाँ तो है सुविधा, कोई आश्रम में कहीं पर जाता है ना, तो उसका क्रम ही इस प्रकार से अलग होता है। लोग पूछते हैं ऐसे, तो स्वामी जी सुबह में चाय मिलेगी क्या? है ना, सुबह, क्योंकि मुझे सुबह में चाय नहीं पीता, तो सिर्फ तो कितने बजे मिलती है? फिर वो भी चेक करते हैं, वहां से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फिनिश हो गया, दैट इज द फर्स्ट क्वेरी। फिर आगे जाते कॉम्बिनेशन क्या है, फिर घूमने कहाँ जाना है साथ साथ में, ये सब कॉम्बिनेशन अगर है तब मैं सोचूं, माने सोचूं काय क्लेश भयात, है ना, त्यजित, क्या त्यजित किया? वो शिविर त्यजित। ठीक है, वो आध्यात्मिक जो हफ्ते की 10 दिन की जितनी जो पल थी, जो व्यक्ति के अंदर एक आमूल परिवर्तन ला सकती है, चिंगारी हो सकती है, वहां त्याजित छोड़िए, नहीं चलेगी। ठीक है, महत्तम लोग अपने घर से इसलिए बाहर नहीं निकल सकते, काय क्लेश भयात, घर में मुझे दो, मैं लूंगा, क्योंकि घर में बाकी सब सेटिंग है, छोटा मोटा कर लेंगे। अभी कितने लोग निकल गए इसमें? माइनस से आ गया, माइनस में गए। माइनस आ गया, लेकिन अनसिन प्लस है। अनसिन प्लस। ओह, वेरी नाइस आंसर। अनसिन प्लस है, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो अनसिन प्लस में हमारा नंबर है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना रखते हैं। राजस त्याग, कल सात्विक त्याग का देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय मां। अभी विष्णु सहस्रनाम पाठ पश्चात मध्याह्न